क्या आप लोग गांधी जयंती मना रहे हैं? और जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी ना, तो वो फटी हुई धोती में ना ड्राई डे होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक दिन पहले ही लाके रख लेता हूँ सामान। हो गया। आज आरएसएस को भी हमें जाना था आज हरिद्वार दशहरा देखने के लिए, क्योंकि हम पिछले साल। तो गाइस मैं बनाने वाली बनाया मैंने पालक पनीर। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इनकी, टीवी पे देख लेना। क्यों देखो मैं टीवी पे? दिल्ली ताशकंद फाइल्स। इंडिया के भी कुछ लोग इस मैटर में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग इस चीज़ को दबा देना चाहते थे। गाइस गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आज है 2 अक्टूबर, तो आप लोग क्या गांधी जयंती मना रहे हो? भाई हम तो नहीं मना रहे, क्योंकि मैंने आज सुबह से फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप स्टेटस देखे, हर जगह देखा। कसम से किसी ने भी गांधी जयंती को लेके कुछ भी नहीं शेयर किया हुआ। या तो किसी ने बस दशहरे को लेके शेयर पोस्ट डाली हुई है, या फिर किसी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को लेके पोस्ट डाल रखी है। और क्योंकि जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, है ना, बहुत ही सच्चे और बहुत ही शांत उनको कहा जाता था, जो कि गुण एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए। गाइस एक चीज़ और, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण की थी ना, तो वो फटी हुई धोती में थे। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए हो, अब तो धोती बदल लो, अब तो धोती खरीद लो। तब शास्त्री जी ने ये कहा था कि जब तक देश का हर किसान फटी हुई धोती में रहेगा, तब तक मैं भी अपनी धोती नहीं बदलूँगा। मतलब उन्हीं दो के साथ उनको वॉश करके उन्हीं से काम चलाते थे। और क्या बोलूँगा, इस सच में अगर इस तरह के प्रधानमंत्री हमारे देश में रहें, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं बहुत, बट उस वक्त भी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसको हमारा देश डिज़र्व करता था। लेकिन सच बताऊं, ऐसे इंसान को जीने नहीं देता है कोई भी, और उनको बहुत ही चालाकियों से, बहुत ही षड्यंत्र के थ्रू मार दिया गया। क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नेता ना तो कोई कहीं से रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी की धमकियों से डरते हैं। बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दुखदाई स्टोरी है, मतलब रियल स्टोरी है जो मैंने उनकी डेथ को लेके पढ़ी है। एक व्लॉग में तो ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन की जा सकती जितना, क्योंकि मैंने पूरी एक मूवी देखी है, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं उस बारे में भी कभी ना कभी अपने हर एक ब्लॉग में या किसी ना किसी ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा उस बारे में बताऊँगी, अगर आप लोग सच में इंटरेस्ट लेते हैं तो। आप तो गांधी जयंती मना रहे थे। मैं कहाँ मना रहा भाई? मैं तो आप तो भी गांधीवादी पिक्चर देख रहे थे। नहीं, मैं तो देखो पता क्या है, गांधी जयंती पे ना ड्राई डे होता है। अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ कि एक दिन पहले ही लाके रख लेता हूँ सामान। हो गया। इसलिए मैं कोई सी भी डे नहीं मनाता, मैं ड्राई डे। कौन सा सामान लाके रखा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपना खंबा पहले ही लाके रख लेता हूँ। अच्छा। ताकि मैं खंबा पी के लंबा हो जाऊँ। कितना झूठ बोल रहे हो, इनकी हिम्मत नहीं है यहाँ मेरे घर में बैठ के खंबा पी ले। वैसे खंबा आप समझ रहे हो, मुझे भी अभी पता चला कुछ साल पहले, जब से मैंने इनसे शादी करी। मुझे तो पता ही नहीं था भाई लड़कों की जो लैंग्वेज होती है ना भाई, खंबा, हम लड़के शाम को बैठेंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बैठने का मतलब क्या होता है। जब ये आपस में बात करते थे ना, अरे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा, मैंने कहा दोस्तों के साथ खड़ा कौन होता है? फिर बैठते ही हैं, बैठ के ही बात करते हैं। बैठने का एक्चुअल मतलब क्या होता था वो आपको ये बताएंगे। क्या होता है बैठने का मतलब? बैठने का मतलब होता है पीना। 2 घुट पिला दे साथिया, हो गया। बाकी ओढ़ दे रोड़ दे। हाय राम, गंदे बच्चे। पर ओढ़ दे ऐसे है नहीं ये जितना ये दिखा रहे। हाँ, मैं हुआ करते थे, रोज पीता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, हुआ करते थे। लेकिन जब इंसान की शादी हो जाती है ना, अच्छा तभी शायद हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी शादी करवा दो, ये सुधर जाएगा। देखा, मैंने आपको सुधार दिया, मैंने आपको एक अच्छा इंसान बना दिया। तो गाइस पहले तो क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग गांधी जयंती मना रहे हैं? वैसे गांधी जयंती के अलावा और भी कुछ है आज, मतलब गांधी जयंती जो छोड़ो, क्या बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे के अलावा, दशहरे के अलावा आज आरएसएस को भी 100 साल पूरे हो गए हैं, है ना। आप में से कौन कौन आरएसएस को फॉलो करता है, मतलब उसका मेंबर है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
अच्छा हाँ, वो भी मतलब वो उसमें 100 क्या साल पूरे हो गए एक्चुअली हैं तो आज उसमें सिखाया क्या जाता है एक्चुअली? उसमें शाखा सिखाई जाती है, इसे हिंदी में शाखा बोलते हैं, शाखा। ओके जैसे चलो वो वॉट कुछ एवर। उनकी ड्रेस होती है और कुछ डंडा लेके सुबह सुबह वो करते हैं जो भी। चलो एनीवेज वो गाइस, एक अच्छी चीज है वो भी। फिलहाल आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और क्या बोलूँ, बस दिन थोड़ा आज पता है आपको, मुझे भी जाना था आज, हमें जाना था आज हरिद्वार दशहरा देखने के लिए, क्योंकि हम पिछले साल भी गए थे। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा पिछले साल का तो ये मुझे इस बार लेके ही नहीं गए। भले मैं बीमार थी बट मुझे लेके तो जाता है, मेरे को लेके क्यों नहीं गए मोहित? आप मुझे दशहरा दिखाने क्यों नहीं लेके गए हरिद्वार का? असल में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इनकी, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपको लेकर चलूँ और फिर फिर बुखार वगैरह हो जाए फिर बुखार से। फीवर वगैरह का जो गाइस चल रहा है कल से ही इस माथा गरम गरम है ना। तो चलो मैं चाय भी इसी लेती हूँ। वजह से नहीं चाय ठंडी हो आप जाएगी ऐसे। rest गाइस करो। मैं खा रही हूँ मस्का चस्का बिस्किट। और आपको अगर रावण दहन देखना है ना, टीवी पे देख लेना। क्यों देखो मैं टीवी पे? दिल्ली मुझे का नहीं पता, दिखाएंगे। मुझे कहीं पे भी लेके जाओ, मुझे सहारनपुर में कहीं घुमाने लेके चलो। यहाँ कुछ नहीं होता, मैंने देखा। मैं रावण दिखाने नहीं चलो, कुछ और दिखाने चलो, कुछ भी यहाँ कुछ कराने नहीं है। चलो, कुछ खिलाने रावण तो- चलो, रावण तो आप रोड पे चलते हुए बहुत दिख जाएंगे कुछ आपको। खिलाने चलो, कुछ भी कराने चलो, मेरा मूड खराब हो रहा है। मेरा आज तो गाइस मैं बनाने वाली हूँ आज पालक पनीर। पूरा दिन मैंने रेस्ट किया है क्योंकि मुझे फीवर था और मेरी वजह से मोहित ने भी नॉर्मल खाना ही खाया है, मतलब दलिया टाइप ही खाया है दिन में। तो मैं नहीं चाहती कि भाई उसको शाम को भी ऐसे खाना खाना पड़े, तो मैं अभी रेसिपी देख रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने पहले तो बना बनाया खाया है सारी ज़िंदगी नोएडा में, और घर पे भी मम्मी बनाती थी, सो कभी ट्राई नहीं किया सब्ज़ी बनाना। तो इसलिए बाल वाल बांध के खुद को थोड़ा सा परफेक्ट करके, थोड़ा रेस्ट करके, रेस्ट थोड़ा नहीं बहुत सारा रेस्ट करके अब मैं आ गई हूँ किचन में। रेसिपी मैंने देख ली है यूट्यूब पर और मैं अब ट्राई कर रही हूँ और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मोहित ही बताएंगे कि कैसा बना है। पहले मैं ट्राई तो कर लूँ। तो गाइस मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। पता नहीं मौसम चेंज होते ही मेरी तबीयत क्यों ख़राब होती है, हर साल होती है। गाइस दुनिया तो रावण देखने गई है, रावण को जलते हुए, और मैं घर पे बैठ के रामायण देख रही हूँ। खाना भी ले आना यार, हम बार बार क्या उठूँ, तबीयत वैसे ही ख़राब हो रही है। बहुत देर से खड़ी हुई वहीं पे, और पूरा पालक पनीर कैसे बनता है देखना, फिर प्रिपरेशन के साथ उसे बनाना हमेशा से तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ही लग जाता है ना जब कोई पहली बार चीज़ बना रहे होते हैं, आपको पता ही है। फिर आटा गूंदना, रोटी बनाना, और फिर यहाँ पे बैठ के इनका वेट करना। अभी ये आ गए हैं तो फिर मैं अब खाना लाने के लिए उठूँ, जबकि मैं बीमार हूँ, तो इनको ही बोल दिया। गाइस मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, राष्ट्र के पिता नहीं राष्ट्र के लाल होते हैं। जैसे राष्ट्रपिता का खिताब दिया हुआ है ना गांधी को, तो राजेश भैया ने शेयर किया हुआ है कि राष्ट्र के पिता नहीं राष्ट्र के लाल होते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। बिल्कुल सही कहा। गाइस ये बनाया मैंने पालक पनीर, मेरी कसम टेस्टी बनाया, मैंने पहली बार बनाया है। इसके बदले का मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले का मुझे क्या मिलेगा? जो आपको चाहिए। ठीक है गाइस, मैं इतनी बीमार थी सुबह से, और कल से ही समझ लो। बस आज का मेरा ब्लॉग बनाने का सिर्फ एकमात्र रीज़न था आप लोगों को बताना कि हम लोग आज के दिन को लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से मानते हैं, 2 अक्टूबर को, राइट? बिल्कुल। और किसी वजह से नहीं मानते, मतलब हम अपना बता रहे, और किसी का मैं नहीं जानती। उनको लेके मैंने एक मूवी भी देखी थी कुछ दिन पहले। कौन सी देखी थी? ताशकंद फाइल्स। उनकी डेथ को लेके कुछ विवाद छिड़ा हुआ है, मिस्ट्री। इवन अभी तक उनकी डेथ को लेके ना, कि उनकी डेथ एग्जैक्टली कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उन्हें डेथ का, आया था या उन्हें मारा गया था? उन्हें मारा गया था, फाइल बंद कर दी गई थी। इंडिया के भी कुछ लोग इस मैटर में इन्वॉल्व थे और कुछ लोग इस चीज़ को दबा देना चाहते थे। या अभी भी इवन ये चीज़ 90% तो सॉल्व है, सबको पता है कि मर्डर था, और उनका जो नौकर था ऐसा कुछ जहर दिया गया था, क्या था क्या नहीं था, बहुत कुछ है। कुछ लोगों ने कोशिश की, उनका मुंह बंद कर दिया गया। ऐसा ही होता है भाई दुनिया में, ख़ास तौर से हमारे देश में। मुंह बंद कर दो सच बोलने वाले का, ये तो होता ही है। सच बोलने वाले का तो रिश्तेदारों से लेके, मतलब रियल अपनी लाइफ में भी देख लो, कहीं भी जो सच बोलेगा, सही राह पे चलेगा, वो अकेला पाया जाएगा हमेशा। मानते हो मोहित? बिल्कुल।
सच और सही बोलने वाले को साइड कर देते हैं, बहाने से कर देते हैं चाहे। चलो खैर, एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। दिनों बाद दिवाली आएगी। हाँ, तो भगवान राम सबके घर में खुशियां लेकर आए। गाइस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज बुराई के ऊपर सच्चाई की विजय का दिन है। सो गाइस, आप सब लोगों को बधाई आज के दिन की भी। आज से और पहले से भी आने वाले हर दिनों में, आने वाले फेस्टिवल्स में आप सबके घरों में खुशियाँ आएँ बहुत सारी, हमारे घर में भी आएँ गाइस। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अब आज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, इवन ऐसा लग रहा थोड़ी सी और होती जा रही हूँ। मोहित ऐसी बंद कर दो। हम लोग वो देख रहे हैं रामायण, पुरानी वाली जो बचपन में देखी होगी, रामानंद सागर की। मैंने तो अपने बचपन में भी नहीं देखी, ये तो मेरे बचपन से भी पहले की बनी हुई, मुझे ऐसा लगता है। मोहित, ये क्या निकल रहा है मोहित यहाँ से? ये रावण आगे रावण। अरे रावण तो स्कूटी वाले से बात कर रहा है। निकली सवार।